Hey guys, welcome to 1080p Film। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 12वीं शताब्दी से होती है जब इंग्लैंड के एक नाइट को एक लाल मनी के साथ दफन कर दिया गया था। आज के वक्त में लंदन में एक सबवे टनल बनाते वक्त मजदूरों को वो प्राचीन कब्रिस्तान मिलता है। ये बात न्यूज में फैल जाती है और कहा जाता है कि लंदन शहर किसी वक्त एक विशाल कब्रिस्तान हुआ करता था। यहाँ हेनरी नाम का एक आदमी आता है जिसके साथ उसके काफी लोग थे। वो यहाँ के इंचार्ज को एक पेपर देता है और ये जगह खाली करने को कहता है। हेनरी को उस कब्रिस्तान से ज्यादा वहाँ की दीवार पर बने साइंस में दिलचस्पी थी, जो बता रहे थे कि ये मकबरा किसका है और इसमें कौन कौन से राज दफन है। एक ऐसा रहस्य जिसे इतिहास ने मिटा दिया और समय भूल गया। ये सब कड़ियाँ जुड़ी हैं प्राचीन काल की एक मलिका अहमनत से। अहमनत अपने वक्त की बेरहम, चालाक और खूबसूरत मलिका थी जो इजिप्ट की गद्दी की इकलौती वारिस थी। अहमनत अपने पिता की इकलौती सुल्तान थी जब तक कि फिरौन के यहाँ एक बेटा पैदा नहीं हुआ जो अहमनत की जगह राजा बनने वाला था। उस दिन अहमनत को एहसास हुआ कि ताकत कभी मिलती नहीं, उसे छीनना पड़ता है। अहमनत ने बदले की आग में काली ताकतों से मदद लेना चाहिए, लेकिन वो एक समझौता था। अहमनत ने सेट को पुकारा था, यानी मौत का देवता, जिसने उसका साथ भी दिया और अहमनत ने अपने बाप और उसकी पत्नी और उस बच्चे को मार दिया। लेकिन बदले में अहमनत को शैतान को इस दुनिया में लेकर आना था, जिसके लिए उसे अपने चुने हुए की बलि देनी होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और वो समझौता टूट गया। उसके पापों की वजह से अहमनत को जिंदा ही ताबूतों में बंद कर दिया गया और उसके शरीर को मिस्र से दूर एक मकबरे में कैद कर दिया गया। लेकिन अतीत कभी भी दफन नहीं रह सकता। उसके बाद हम मेसोपोटामिया को देखते हैं जो आज का इराक है। यहाँ पर हम निक और उसके साथी वेल को देखते हैं। निक यहाँ पर हैरम का खजाना ढूंढने आया था और उसके पास उसका नक्शा भी था, लेकिन जहाँ पर उन्हें जाना था वो एक शहर था जहाँ बागी रहते थे। वेल और निक यूएस आर्मी में काम करते थे, लेकिन निक ऐसी ही एंटीक चीजों को इराक से चुरा कर काले बाजार में बेचता है। वेल निक से वापस चलने को कहता है, लेकिन निक खजाने को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला था, इसलिए ये दोनों उस शहर में पहुंच जाते हैं। लेकिन इन पर बागी हमला कर देते हैं। ये लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों उनकी फौज का मुकाबला नहीं कर पाते। निक बार बार सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वेल उस जगह एयर स्ट्राइक की कॉल दे देता है। कुछ देर बाद अमेरिकन एयरक्राफ्ट वहां पर एयर स्ट्राइक कर देता है, जिस वजह से बागी वहां से भाग जाते हैं और तभी एयर स्ट्राइक वाली जगह धंसने लगती है। निक ने अहमनत की कब्र को ढूंढ लिया था, लेकिन वो इस बारे में नहीं जानता था। ये रहस्य इतिहास से मिटा दिया गया था। कुछ देर बाद वहां पर उनकी डेल्टा यूनिट भी आ जाती है। निक और वेल अपने सीरियन ग्रीनवे को एक छोटी ब्रीफिंग देते हैं, लेकिन ग्रीनवे निक की सारी हरकतें जानता था और वो उन दोनों पर काफी गुस्सा था। इनकी बातों में वहां पर जैनी भी आती है, जो आते ही निक को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि निक ने उसके साथ प्यार का नाटक करके उसका वो मैप चुरा लिया था और जैनी को लगने लगा था कि निक उसके साथ सीरियस है। लेकिन निक के दिल में किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं, वो तो बस अपने मतलब के लिए जैनी के साथ था। जैनी को देखते ही पता चल जाता है कि ये एक इजिप्शियन मकबरा है, इसलिए वो फौरन अंदर जाकर तहकीकात करना चाहती थी। ग्रीनवे उनको 2 घंटे का वक्त देता है और जैनी को अपने साथ निक और वेल को ले जाने को कहता है। नीचे उतरते ही ये लोग एक मकबरे के बाहरी चेंबर में पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ मूर्तियां थी। जैनी ये सब रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन निक और वेल को अपने मतलब की कोई चीज नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो तो यहाँ खजाने की तलाश में आए थे। इनके ऊपर मरकरी गिरने लगता है, जो छत से टपक कर जमीन में मौजूद सुराखों की मदद से मकबरे के अंदर जा रहा था। जैनी बताती है कि प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरकरी से काली ताकतों को कमजोर किया जा सकता है। जैनी भी मरकरी का पीछा करते करते मकबरे के अंदर चले जाती है। निक और वेल को उनके मतलब की चीजें नजर आती हैं, लेकिन जैनी वहां के राजों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही थी। वो रिकॉर्डिंग में बताती है कि ये सारा पारा एक तालाब में जा रहा है और इस तालाब के बाहर 5 गार्ड्स हैं, लेकिन उन गार्ड का मुंह तालाब की तरफ है। इसका मतलब कि वो यहाँ मकबरे की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि इस तालाब की हिफाजत के लिए है। जैनी वहाँ की चेन्स को देखकर समझ जाती है कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि एक जेल है, जिसमें कोई बहुत ताकतवर चीज को कैद किया गया है। लेकिन निक उस रस्सी को गोली मार देता है, जिससे वो ताबूत बाहर आ जाता है जिसमें अहमनत बंद थी। वहाँ हर तरफ से मकड़ियां आने लगती हैं, जिनमें से एक वेल को काट भी लेती है। गुस्से में वेल गोलियां चलाने लगता है। निक उसे शांत करता है और बताता है कि ये सिर्फ जंगली मकड़ियां हैं और ये जहरीली भी नहीं है। जैनी ग्रीनवे को हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने को कहती है, क्योंकि वो ये ताबूत बाहर निकालने वाली थी। निक को
अहमद के ताबूत को देखकर हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो खुद को रेगिस्तान के बीचों बीच पाता है। उसके बाद वो अहमद को देखता है जो उसके पास आती है और उसे उसके आजाद करने पर खुश थी। तभी जैनी निक को होश में लाती है और उसे बाहर निकलने को कहती है। अब आर्मी हेलीकॉप्टर्स उस ताबूत को बाहर निकालते हैं, लेकिन निक को आसपास कौवे नजर आते हैं और इनका इस तरह बैठकर ताबूत को देखना अजीब था। उसके बाद ये उस ताबूत को लेकर एयरफील्ड की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इनको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा रेत का तूफान इनकी तरफ आ रहा है। ये लोग उस ताबूत को एक प्लेन में रखकर उस तूफान से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में निक को फिर से हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। तभी हम वेल को भी देखते हैं जिसकी तबीयत काफी खराब हो रही थी और वो मर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो खड़ा होकर ताबूत की रस्सियां काटने लगता है। ग्रीनवे वेल को रोकता है, लेकिन वो उसे चाकू के वार से मार डालता है। वेल एक मम्मी बन चुका था जो किसी काली ताकतों के वश में था। वो जैनी, निक और बाकी लोगों की तरफ बढ़ रहा था। निक खुद को बचाने के लिए उसे 3 गोलियां मारकर मार डालता है, जिसके बाद उनके प्लेन का इंजन फेल हो जाता है। पायलट्स इमरजेंसी लैंडिंग के लिए लंदन की सरकार से परमिशन मांगते हैं, लेकिन उसी बीच उनकी तरफ आसमान में बहुत सारे पंछी एक झुंड बनाकर आ रहे थे, जिस वजह से उनका प्लेन टूट जाता है और वो लोग क्रैश होने वाले थे। वहां पर एक ही पैराशूट था जो निक जैनी को दे देता है, लेकिन खुद उस प्लेन के साथ क्रैश हो जाता है। उसके बाद हम जैनी को देखते हैं जहां लंदन पुलिस का एक ऑफिसर उसे डेड बॉडीज की पहचान करने को कहता है। उसी बीच हम मॉर्गेज रूम में निक को देखते हैं जो अभी जिंदा था। निक अपने पीछे फिर से वेल की आत्मा को देखता है। निक वेल से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर वेल कहता है कि तुम्हें सब पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। निक उससे पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, लेकिन वेल उसे कहता है कि तुम मरे नहीं हो, लेकिन तुम ये जरूर चाहोगे कि काश ऐसा हो। तभी वहाँ पर जैनी और बाकी लोग आ जाते हैं और वेल गायब हो जाता है। दूसरी तरफ 2 पुलिस ऑफिसर्स प्लेन क्रैश की जगह पर छानबीन के लिए जाते हैं। यहाँ पर एक ऑफिसर को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो पीछे चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अहमद अपने ताबूत में नहीं है और वहाँ से मरकरी भी गायब हो चुका है। तभी उस ऑफिसर को ताबूत के अंदरूनी हिस्से पर 2 कौवे नजर आते हैं और उसे उस ताबूत के नीचे अहमद की मम्मी नजर आती है। ऑफिसर अपने साथी को बुलाता है, लेकिन अहमद उस पर हमला कर देती है। दूसरा ऑफिसर अपने साथी को उठाता है, लेकिन उसकी लाश एक मम्मी बन चुकी थी। तभी अहमद उस पर भी हमला करके उसकी रूह पी लेती है, जिससे वो एक मम्मी बन जाता है। अब अहमद के शरीर में कुछ जान आने लगी थी और वो उन ऑफिसर्स को उठा लेती है जो अब उसके गुलाम बन चुके थे। यहाँ निक एक बार में जैनी के साथ बैठा था और जैनी उसे कहती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसका कारण वो मम्मी है, क्योंकि तूफान का आना, फिर वेल का अजीब बर्ताव करना और पंछियों का प्लेन पर अटैक करके क्रैश कर देना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं। और ऊपर से निक का एक प्लेन क्रैश में जिंदा बच जाना, और वो भी बिना किसी खरोच के। लेकिन निक को वहाँ वेल नजर आ रहा था जो उसे बाथरूम में आने को कहता है। निक जैनी को छोड़कर बाथरूम में चला जाता है। जेनिफर हेनरी को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे अब फिक्र होने लगी है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत बड़ी मुसीबत है। हेनरी उसे निक को लेकर उसके ऑफिस आने को कहता है। यहाँ निक को बाथरूम के मिरर में वेल की परछाई नजर आती है। वेल निक को बताता है कि निक पर एक शराब है। वेल कहता है कि निक को वैसा ही करना होगा जैसा वो चाहती है, वरना नतीजा और भी बुरा हो सकता है। लेकिन निक को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वेल उसे कहता है कि तुम सब जानते हो, तुम प्लेन क्रैश में कैसे बच गए। वो निक को कहता है कि तुम सितापाई का मतलब जानते हो। अहमद ने निक के लिए एक प्लान बनाया है जिससे वो कभी भाग नहीं सकता। निक इन बातों से परेशान होकर बाहर आ जाता है, लेकिन वहाँ उस पर काफी सारे चूहे अटैक कर देते हैं और वहाँ पर अहमद भी आ जाती है। लेकिन ये भी निक के हेलुसिनेशन की वजह से हो रहा था। निक एक कार के नीचे आता इससे पहले जैनी उसे बचा लेती है। निक उसे बताता है कि उसने अहमद को देखा और उसे वेल भी मिला जिसने उसे बताया कि निक पर एक शराब है और वो अहमद से बच नहीं सकता। लेकिन जैनी उसे कहती है कि ये सब निक की कल्पना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निक उसे कहता है कि अगर ये कल्पना है तो उसे प्राचीन इजिप्ट के एक वर्ड सितापाई का कैसे पता, जिसका मतलब है चुना हुआ। निक जैनी से उस क्रैश वाली जगह पर जाने को कहता है क्योंकि उसके सारे जवाब उनको वहीं पर मिलने वाले थे। ये दोनों क्रैश की जगह पर आ जाते हैं, लेकिन निक जैनी को लेकर एक पुरानी बिल्डिंग में आ जाता है। जैनी उसे कहती है कि क्रैश की जगह ये नहीं है, हमें दूसरी तरफ जाना होगा। लेकिन निक कहता है कि हम सही जगह पर हैं। जैनी उसकी बात ना मानते हुए दूसरी तरफ चले जाती है, लेकिन निक सही था, एमिनेट वहीं पर थी। निक को एमिनेट चर्च में नजर आती है
और अगले ही पल वो भी चर्च में पहुंच जाता है। निक को तो पता ही नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आया। तभी उसे अहमनत के गुलाम पकड़कर एक टेबल पर लिटा देते हैं और अहमनत भी निक के ऊपर आ जाती है। वो उसे सेड्यूस करते हुए कहती है कि तुम ही हो सितापाई और अब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। वो एक मूर्ति के सर को तोड़कर वहाँ से एक कटाना निकालती है जो 5000 साल पहले उसे शैतान ने दी थी और वो निक के सीने पर वार करती है। लेकिन तभी चैनी आ जाती है। अहमनत चैनी पर अटैक कर देती है। निक भी उन मम्मीज को मारने लगता है और चैनी को बचाने की कोशिश करता है। अहमनत के चैनी को मारने से पहले निक उसी चाकू से उस पर वार कर देता है और वो दोनों उस चाकू को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में चैनी बताती है कि ये वही चाकू है जिससे अहमनत ने अपने बाप और उसकी फैमिली को मारा था, लेकिन इस पर से वो लाल मनी गायब है, इसलिए उसने निक को मारा नहीं। इन लोगों पर फिर से वो मम्मीज अटैक करने लगती हैं। तब चैनी निक को बताती है कि तुम सही थे, अहमनत तुम्हारे दिमाग में है, वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है, उसी ने तुम्हें चुना है, तुमने उसे आजाद किया, फिर हम पर पंछियों ने हमला कर दिया जिस वजह से प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ जहाँ पर कटाना थी और उसी ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया, ये सब उसका प्लान है। लेकिन तभी वो लोग वापस उस चर्च के पास आ जाते हैं जहाँ पर अहमनत थी, क्योंकि निक ना चाहते हुए भी उसकी तरफ जा रहा था। ये लोग फिर से जंगल में जाते हैं लेकिन उसकी गाड़ी उलट जाती है। अब की बार निक अहमनत का मुकाबला करने का फैसला करता है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली थी। वो एक ही वार में निक को दूर फेंक देती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो अहमनत को पकड़ लेते हैं और निक को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। निक को जब होश आती है तो वो हेनरी के ऑफिस में था। यहाँ पर दुनिया के हर राक्षस की कोई ना कोई निशानी थी। हेनरी और उसका ग्रुप ऐसी ही काली ताकतों को मारते थे। हेनरी निक को बताता है कि अहमनत ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हारी बलि देकर वो शैतान को दुनिया में लाना चाहती है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी काली ताकतों का सामना किया है, लेकिन ये सबसे प्राचीन है। हेनरी में भी किसी तरह का शैतान छुपा था जिसे वो इंजेक्शन लगाकर कंट्रोल में कर लेता है। उसके बाद वो निक को अहमनत के पास लेकर जाता है जहाँ पर उसे बांध कर रखा गया था। तब निक को पता चलता है कि चैनी भी हेनरी के लिए काम करती है। हेनरी बताता है कि वो अहमनत के शरीर में मरकरी इंजेक्ट कर रहा है जिससे उसकी ताकत कम हो जाएगी और वो लोग उसे फ्रीज करके काट देंगे और इस शराब का कोई तोड़ ढूंढेंगे। अहमनत निक से कहती है कि तुम अपनी तकदीर बदल नहीं सकते, तुम्हारे शराब को कोई नहीं तोड़ सकता। वो बताती है कि उसके चुने हुए का कत्ल कर दिया गया था और अब निक उसकी जगह लेगा। निक पूछता है कि अगर उसने उससे पहले किसी को चुना था तो वो उसे मारना क्यों चाहती थी, जिस पर अहमनत कहती है कि वो उसे मार नहीं रही थी, वो तो उसे अमर कर रही थी, वो तो उसे मौत का देवता बनाना चाहती थी। वो फिर से निक को अपने माया जाल में फंसाने लगती है और उसे कहती है कि वो उसे भी अमर कर देगी और हमेशा उसकी रानी बनकर उसके साथ रहेगी। लेकिन तभी उसे मरकरी से दर्द होने लगता है। निक हेनरी से ये सब रोक देने को कहता है। उसके बाद निक और जेनिफर बातें करने लगते हैं जहाँ जेनी निक से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे प्लेन क्रैश में बचाया, तुम चाहते तो मुझे मरने के लिए भी छोड़ सकते थे। उसी बीच वहाँ पर हेनरी आता है और इनको अपने ऑफिस ले जाता है। यहाँ हेनरी के लोगों को लाल मनी मिल जाती है जो उस नाइट की कब्र में थी। ये सब अहमनत भी देख पा रही थी। जेनी अहमनत से बातें करने लगती है क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। वो जानना चाहती थी कि अहमनत मरने के बाद किस दौर से गुजरी, लेकिन अहमनत उसे कहती है कि तुम जल्दी ये सब जान जाओगी जब मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो जेनी को बताती है कि लाल मनी मिल चुकी है, अब अहमनत को कोई भी नहीं रोक सकता। वो एक मकड़ी की मदद से खुद को आजाद करने वाली थी। वहाँ दूसरी तरफ निक को पता चल जाता है कि हेनरी उसे उस कटाना की मदद से मार देगा क्योंकि अब उनको लाल मनी मिल चुकी है। हेनरी बताता है कि इस शराब का और कोई तोड़ नहीं है, निक के मरे बिना ये टूट नहीं सकता। वो निक से इस भले काम के लिए अपनी कुर्बानी देने को कहता है। अहमनत की मकड़ी एक आदमी के कान में चले जाती है। हेनरी भी फिर से बेकाबू हो रहा था, लेकिन निक उसे वो इंजेक्शन नहीं लगाने देता, जिस पर हेनरी का आदमी उसको वहाँ से भाग जाने को कहता है। जेनी तो निकल जाती है लेकिन निक वहाँ पर फंस जाता है जहाँ हेनरी का शैतान बाहर आ जाता है और निक को मारने लगता है। अहमनत भी अब आजाद हो जाती है। निक हेनरी को किसी तरह वो इंजेक्शन लगाकर शांत करता है और तभी जेनी आती है और उसे बताती है कि उनको वो मनी तोड़नी होगी क्योंकि अगर मनी टूट गई तो ये रस्म हो ही नहीं पाएगी और ये शराब टूट जाएगा। इसलिए ये लोग उस मनी को लेने के लिए भागते हैं। अहमनत अब पूरी तरह आजाद थी और वो पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। वो काली ताकतों को निक को पकड़ने को कहती है और अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करती है। अब की बार अहमनत पूरे लंदन शहर को अपनी लपेट में ले लेती है और निक का पीछा एक तूफान करने लगता है। हेनरी के लोग भी नाइट के मकबरे को बंद कर देते हैं क्योंकि अहमनत अब वहां जाने वाली थी। इस तूफान में निक को फिर से वेल नजर आता है जो उसे अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि वो जानता है कि मनी कहाँ पर है। वो निक को लेकर उसे सबवे में आ जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि मेरा काम पूरा होने वाला है, मैं तुम्हें अहमनत के हवाले कर दूंगा और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। तभी निक को जेनी की आवाज आती है जो उसके पीछे आ रही थी, लेकिन निक की
तरफ मम्मीज की सेना बढ़ने लगती है। अहमनत उस मकबरे के बाहर आ जाती है और कब्र में सो रहे लोगों को जगा देती है, जो बाहर आते ही लोगों पर हमला कर देते हैं। जैनी पर भी एक मम्मी अटैक करने वाली थी, लेकिन निक उसे बचा लेता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। अहमनत उस मकबरे के अंदर जाती है और उसे वो लाल मनी मिल जाती है और वो उससे अपनी कटाना पर लगा लेती है। निक और जैनी इस सबवे से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन पर एक मम्मी अटैक करती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। निक उस मम्मी को मारकर जैनी को बचा लेता है, लेकिन वहाँ पर जैनी के पीछे अहमनत आ जाती है, जो जैनी को पानी के अंदर ले जाती है। निक भी उसे बचाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वो लंदन रिवर के नीचे एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। उसे जैनी तो नजर आती है, लेकिन उसके पीछे मम्मीज लग जाती हैं। वो उनसे बचता हुआ जैनी को लेकर पानी से बाहर आता है, लेकिन बाहर भी मम्मीज थी जो निक को पकड़ लेती हैं। अब निक के सामने जैनी की लाश थी जो पानी में डूबकर मर गई थी। तभी वहाँ पर अहमनत आती है, जो निक को फिर से अपनी बातों में फंसाने लगती है, लेकिन निक उससे लड़ने जाता है। अहमनत निक को बहुत बुरी तरह मारती है, लेकिन निक हार नहीं मानता। वो अहमनत से वो कटाना लेना चाहता था। वो फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार अहमनत उसे पकड़ लेती है। वो उसे कहती है कि तुम मौत के देवता बन जाओगे, जिससे तुम मौत पर काबू पालोगे। लेकिन निक को तो बस अहमनत को खत्म करना था। वो उसे कहता है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, जिस पर अहमनत उसे उठाकर पटक देती है। लेकिन इस बार निक वो कटाना ले लेता है और वो उसे जमीन पर मारता है, जिससे उस मनी में दरार आ जाती है। निक फिर से ऐसा कर पाता उससे पहले अहमनत उसे रोकती है और उसे काली शक्तियों का फायदा बताने लगती है। अब की बार निक उसे तोड़ता नहीं, बल्कि खुद अपने सीने में वो चाकू मार लेता है, जो देखकर अहमनत भी डर जाती है। उसके बाद निक एक शैतान बन जाता है, जो अहमनत पर हमला करता है। निक बहुत ताकतवर था, इसलिए वो अहमनत की सारी शक्ति चूस लेता है और उसे फिर से एक मम्मी में बदल देता है। ये सब निक ने जैनी को जगाने के लिए किया था। वो जैनी को उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर का शैतान उस पर हावी होने लगा था, इसलिए वो चाहता था कि जैनी होश में आ जाए। लेकिन निक का शैतान बाहर आ जाता है। तभी जैनी भी उठ जाती है और अपने सामने अहमनत की मम्मी को देखती है। वो निक के पास जाती है, लेकिन निक उसे अपने पास नहीं आने देता और उसे अलविदा कह देता है। तभी हेनरी और उसके लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन निक वहाँ से चला जाता है। हेनरी अहमनत के ताबूत में फिर से मरकरी डाल देता है और उसे जमीन की गहराइयों में दफन कर देता है। वो जैनी से कहता है कि निक को एक नई ताकत मिली है और वो नहीं जानता कि निक कहाँ पर है, लेकिन एक दिन वो उसका इलाज ढूंढ लेगा। वहीं पर हम निक को देखते हैं, जिसने व्हील को भी ठीक कर दिया था, और ये दोनों फिर से एक नए सफर पर निकल जाते हैं और उसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल 1080p फिल्म को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।